Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 3, Agricultural Implements and Leveling. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में प्लाउइंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने जाना था कि प्लाउ की हेल्प से होती है. प्लाउइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लाउ. प्लाउ क्या है? प्लाउ एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी वो क्या होते हैं? So the various tools that are needed during agricultural practices are called agricultural implements. वो सारे tools जो agricultural practices के लिए use होते हैं उन्हें हम agricultural implements कहते हैं. ठीक है, तो प्लाउ एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, एक टूल है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. ठीक है ना? प्लाउ इज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, अ टूल. फ्रेंड्स, प्लाउ की तरह और भी टूल्स या इम्प्लीमेंट्स है जैसे हो और कल्टीवेटर. Some agricultural tools or implements are plow, hoe and cultivator. तो चलिए इन सभी टूल्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले प्लाउ. प्लाउ क्या है? तो फ्रेंड्स, प्लाउ एक एग्रीकल्चरल टूल है जो जनरली वुड से बना होता है, लकड़ी से बना होता है. इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है. इसे हम प्लाउ शेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लाउ शेयर. प्लाउ का मेन पार्ट है वुड का एक लंबा सा रॉड या लॉग जिसे हम प्लाउ शैफ्ट कहते हैं. प्लाउ शैफ्ट के एक तरफ एक हैंडल होता है और उसका दूसरा एंड एक बीम से अटैच्ड होता है. ये बीम बुल्स यानी बैलों के नेक पर रखी जाती है. समझ आया आपको? A plow is generally made up of wood and it consists of a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of a plow is a long rod of wood called plow shaft, and there is a handle at one end of the plow shaft and the other end of the plow shaft is attached to a beam. And this beam is placed on the bull's neck. Friends, प्लाउ को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए बुल्स के एक पेयर की और एक पर्सन की जरूरत होती है. One pair of bulls and a man can operate the plow. Nowadays, instead of wooden plow, iron plows are being used. आजकल वुडन प्लाउज की जगह आयरन के प्लाउज यूज किए जाते हैं. प्लाउ को एंशिएंट टाइम यानी पुराने समय से ही सॉइल की टिलिंग यानी प्लाउइंग के लिए, टर्निंग ऑफ सॉइल को टर्न करने के लिए, ऊपर की सॉइल नीचे और नीचे की सॉइल को ऊपर करने के लिए, सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. सो प्लाउ किस लिए यूज करते हैं? A plow is used for tilling, plowing of soil, turning of soil, adding fertilizers in soil and removing weeds. ठीक है? क्लियर हो गया? Good. Hoe. Next implement है hoe. What is hoe? hoe क्या है? hoe एक सिंपल सा एग्रीकल्चरल टूल है जिसे सॉइल की लूजनिंग के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. हो इज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट दैट इज यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड रिमूविंग ऑफ वीड्स. इसमें वुड या आयरन का एक लंबा सा रॉड होता है. रॉड के एक एंड पर आयरन की एक ब्रॉड यानी चौड़ी और बेंट यानी मुड़ी हुई स्ट्रॉन्ग सी आयरन की प्लेट होती है. ये एक ब्लेड की तरह काम करती है. दूसरे एंड पर एक बीम अटैच्ड होती है जो एनिमल्स की नेक पर रखी जाती है और एनिमल्स इस हो को मूव करते हैं. समझ आया ना आपको?
फिर से देखें हो के बारे में। अ हो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. A strong, broad and bent iron plate is fixed at one end of the long rod. It works as a blade. At the other end, a beam is attached. This beam is placed on the neck of bulls. अब फ्रेंड्स, आजकल प्लाउइंग एनिमल्स की जगह कल्टीवेटर से की जाती है, जो कि ट्रैक्टर से मूव होते हैं. ये देखिए, ये है कल्टीवेटर. It is driven by tractor and used for plowing. आपको पता है कल्टीवेटर से हमें क्या एडवांटेज है? फ्रेंड्स, कल्टीवेटर से लेबर और टाइम दोनों ही सेव होता है. The use of cultivator saves both time and labor. So, what is cultivator? Cultivator is an agricultural implement that is driven by a tractor. It is used for plowing and it saves labor and time. तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गए ना एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? इनकी बात हमने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि ये सारे मेनली प्लाउइंग में यूज होते हैं. तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. 2 स्टेप्स थे, बताइए कौन कौन से थे? वेरी गुड, प्लाउइंग और लेवलिंग. प्लाउइंग तो हम डिस्कस कर चुके. अब बात करते हैं लेवलिंग की. लेवलिंग, प्लाउइंग के बाद प्लाउड लैंड को लेवल में लाया जाता है और उसे हल्का सा प्रेस भी किया जाता है. इसे ही हम लेवलिंग कहते हैं. After plowing, the plowed land is leveled and pressed lightly. This is called leveling. पर ये करते कैसे हैं? वुडन प्लैंक यानी लकड़ी के एक टुकड़े से या आयरन के बने हुए लेवलर से. Leveling is done with the help of a wooden plank or iron leveler. ये आयरन या वुडन लेवलर फील्ड में एनिमल या ट्रैक्टर की हेल्प से मूव किया जाता है. अ लेवलर कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय अ ट्रैक्टर इन द फील्ड. तो ये तो हो गई लेवलिंग की बात. अब ये लेवलिंग हम करते क्यों हैं? चलिए इसको समझते हैं. तो फ्रेंड्स, प्लाउइंग से फील्ड में सॉइल के बड़े बड़े पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रम्स. इन क्रम्स को ब्रेक करने के लिए यानी तोड़ने के लिए हम लेवलिंग करते हैं. द प्लॉड फील्ड may have big pieces of soil called crumbs. Leveling breaks these crumbs. लेवलिंग से वाटर और मैन्योर सॉइल में अच्छे से यानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं. लेवलिंग हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर. लेवलिंग हो जाने से विंड से या वाटर से सॉइल का लॉस नहीं होता है और सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. फ्रेंड्स, कभी कभी मैन्योर को प्लाउइंग से पहले डाल देते हैं जिससे कि मैन्योर प्रॉपर्ली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने अभी तक क्या सीखा है? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में जाना था. द वेरियस टूल्स दैट आर नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. Some agricultural implements are plow, hoe and cultivator. A plow mainly consists of a plowshare and plow shaft. A plow is used for tilling, plowing and turning of soil, adding fertilizers in soil and for removing weeds. A hoe is an agricultural implement that is used for loosening of soil and removing of weeds. A cultivator is driven by tractor and is used for plowing. After plowing, leveling is done. Leveling is done with the help of a wooden plank or iron leveler. Leveling breaks crumbs, big pieces of soil, helps in uniform distribution of water and manure and prevents soil erosion. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा.
तो चलिए जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।